गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था अस्थि संस्थान, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने जाना था। अस्थि संस्थान क्या है ना, कंकाल तंत्र के बारे में जाना था, खोपड़ी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम जानेंगे मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है, तो आप लोग पिक्चर्स देख सकते हो, आप लोग ने देखा होगा। ये है आपका मेरुदंड क्या है या फिर मेरुदंड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, देखिए, रीढ़ की हड्डी होती है जीवन का आधार, जो उठाती है हमारा भार। और आज हम जानेंगे इसी के बारे में। ये जो हमारी बैक में ये जो आप देख रहे हो, यही है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेरुदंड। चलिए देखिए, ये आपकी रियल पिक्चर है मेरुदंड की। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो है हमारा मेरुदंड होता है। इस तरीके के बने हुए होते हैं हड्डियों की, और ये बीच में आप देख सकते हो येलो कलर का है ना। ये आपको मैंने कल बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बताते हैं मेरुदंड की अस्थियाँ। मानव शरीर में मेरुदंड का विशेष महत्व होता है, और कशेरुदंड को ही हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये शरीर के लिए आधार का कार्य करती है। मेरुदंड अनेक छल्ले के आकार की टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों की एक श्रृंखला होती है ना, जैसे कि अभी आपने पिक्चर्स में देखी, जो पीठ के बीचों बीच गर्दन से प्रारंभ होकर नीचे मल द्वार से 6 से 7 सेमी ऊपर तक एक स्तंभ की भांति, यानी कि खंबे की भांति खड़ी रहती है। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से, जैसे कि आपकी ये पिक्चर में दे रखी है। अब इसमें कुल बच्चों कितनी अस्थियाँ होती हैं, मेरुदंड में कुल आपकी होती हैं 26 अस्थियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 26। छोटे बच्चे के मेरुदंड में 33 अस्थियाँ होती है। इसको याद रखना है, एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में 26 अस्थियाँ होती हैं, और छोटे बच्चे के में कितनी होती हैं, 33। ठीक है। बड़े होने पर इनमें से 9 अस्थियों में से पिछली 5 मिलकर एक और अंतिम 4 मिलकर एक अस्थि बन जाती है। इस प्रकार से ये 26 अस्थियाँ रह जाती हैं, और ये छोटी छोटी अस्थियों को कशेरुकाएँ कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहला है आपका ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएँ। ये 7 होती हैं और गर्दन का भाग बनाती हैं। इसकी पहली और दूसरी कशेरुका पर मनुष्य की खोपड़ी टिकी हुई होती है। फिर आपकी पक्ष प्रदेश की कशेरुकाएँ, ये कितनी होती है, ये आपकी 12 होती हैं। पक्ष प्रदेश की कितनी होती हैं, आपकी 12 होती हैं, और इनकी बाहरी किनारों से पसली की अस्थियाँ जुड़ी रहती हैं, और ये आगे की ओर जाकर छाती की अस्थि से जुड़कर छाती का पिंजरा बनाती हैं। फिर आपका थर्ड कटी प्रदेश की कशेरुकाएँ, ये आकार में सबसे बड़ी तथा मजबूत होती हैं। ये सारे शरीर का भार सहन करने में सक्षम होती हैं, और ये संख्या में कितनी होती है, ये संख्या में आपके 5 होती हैं। फिर आपका फोर्थ है त्रिक प्रदेश की कशेरुकाएँ। ये आरंभ में आपकी 5 होती हैं, किंतु बाल्य अवस्था के बाद आपस में मिलकर एक हो जाती है, जिसे त्रकास्थि कहते हैं। फिर है आपकी 5 कौन सी है, अनुत्रिक आपकी प्रदेश की कशेरुकाएँ। ये कितनी होती हैं, ये आपकी अंतरिम 4 कशेरुकाओं से बड़े होने पर मिलकर बनती हैं। इसे अनुत्रिकास्थि कहते हैं। अब है आपका कशेरुकाओं की बनावट। ये कैसे होती है, प्रथम 2 और अंतिम 9 को छोड़कर सभी कशेरुकाओं का आकार लगभग समान और नगदार अंगूठी से बहुत कुछ मिलता जुलता सा होता है। इस प्रकार नग वाला अगला भाग मोटा और पिछला भाग घुमावदार भाग पतला होता है। तो प्रत्येक कशेरुक को 3 भाग, जैसे कि कशेरुकाय, कशेरुक चाप, प्रवर्ध में बांटा जा सकता है। और इसका सामान्य परिचय क्या होता है, सबसे पहला है आपका कशेरुकाय। ये क्या होता है, ये अंगूठे की नक की भांति ठोस एवं मोटा होता है, और ये कशेरुक के अगले भाग का निर्माण करता है। कशेरुक चाप क्या होता है, ये जो है पिछले भाग से मिलकर जो भाग घेरा बनता है, उसे आपका कशेरुक चाप यानी कि तंत्रिका चाप भी कहा जाता है, और इसी से होकर जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वो निकलती है। ठीक है। इसके बाद में आपका प्रवर्ध। प्रवर्ध क्या है, ये कशेरुक के घेरे से 3 उभार निकलते हैं इसमें, और घेरे के दोनों ओर के उभारों को अनुप्रस्थ प्रवर्ध तथा बीच के नुकीले भाग को क्या कहते हैं, तंत्रिका कंटक कहा जाता है। ओके। इसके बाद में है आपका कशेरुक काएँ आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं कि इनके मुड़ने और झुकने के बाद भी
ये टूटती नहीं है। प्रत्येक दो कशेरुकाओं के बीच में एक उपास्थि यानी कि कार्टिलेज होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी आपको मैं बैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपका जो दिखा रहे हैं ये येलो कलर का, ये येलो कलर का जो है ये क्या है, ये कशेरुका में कार्टिलेज भरा हुआ है। ठीक है, ये होता है इस तरीके का कार्टिलेज होता है हमारी कशेरुकाओं में। तो ये कार्टिलेज जो है कशेरुकाओं में आपस में जो रगड़ती हैं, ना ही इसकी वजह से टकराती हैं। सभी कशेरुकाएं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि जब बीच में एक नली सी बन जाती है जिसे तंत्रिका नाल कहते हैं। मेरुदंड का सबसे पहला कशेरुक खोपड़ी के लिए आधार का काम करता है। इसके अगले सिरे पर दो गोल गड्ढे होते हैं जिसे खोपड़ी के दोनों पक्ष उभार जो होते हैं स्थित होते हैं। इसी प्रकार से दूसरी गिरवा जो होती है कशेरुका की, इसको अक्षीय कशेरुका कहते हैं। इसमें जो होता है आपके खोपड़ी में कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इसे सरलता से हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसके जोड़ को हम खूंटीदार जोड़ भी कहते हैं, तो खूंटीदार जोड़ हम इसको कहते हैं। फिर आपका पार्श्व भाग से देखने पर मेरुदंड में कुछ झुकाव दिखाई देता है। तो ये झुकाव कितने होते हैं, ये झुकाव होते हैं आपके 4। सबसे पहला गर्दन का झुकाव, कैसे, पीछे की ओर, कमर का झुकाव पीछे की ओर, वक्ष का झुकाव आगे की ओर, श्रोणि का झुकाव आगे की ओर। इन झुकाव के कारण ही मनुष्य सिर या कंधों पर भारी बोझ सरलता से ढो सकता है, क्योंकि झुकाव होने के कारण ही इसमें अधिक विस्तारण और संकुचन यानी कि फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेरुदंड का जो है मानव शरीर का आधार होता है, जिस पर हमारा पूरा शरीर क्या होता है, आधारित होता है। वक्ष प्रदेश की कशेरुकाओं में पसलियाँ जुड़ी रहती हैं जो उनसे मिलकर छाती का क्या बनाती हैं, पिंजरा बनाने में सहायक होती हैं। अब है आपका मेरुदंड के कार्य क्या होते हैं। तो मेरुदंड का एक विशेष महत्व है हमारी बॉडी में। तो इसके कार्य, सबसे मेन कार्य तो ये है कि हमारी जो शरीर है इसको साधने का इसका एक कार्य होता है। जब हम उछलते हैं, कूदते हैं या फिर सर पर बोझ रखकर चलते हैं, तब शरीर को लगने वाले झटकों को सहन करने का कार्य कौन करता है, मेरुदंड के द्वारा ही होता है। फिर शरीर के अति कोमल अंग यानी कि अर्थात सुषुम्ना को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है, मेरुदंड करता है। फिर मेरुदंड द्वारा ही खोपड़ी को साधने, झुकाने और घुमाने में सहायता मिलती है। मेरुदंड से ही शरीर की अनेक पेशियां क्या है, संबंध होती हैं और इनके माध्यम से ही शरीर के विभिन्न कार्य क्या होते हैं, संपन्न किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरुदंड के कार्य, उसके झुकाव और ये किन किन कशेरुकाओं से मिलकर बना है इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर उनको लर्न करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।